नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है मैं। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया अन्य खेलों से एक बात में बहुत अनोखी है। यह बात है इस खेल में खिलाड़ियों के लगातार रिकॉर्ड तोड़ते रहने की। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ने के अलावा भी कुछ बातें ऐसी भी है जो आपको अनूठी लग सकती है। आज हम आपको ऐसे ही रोचक किस्से और कहानियां बताने वाले हैं, तो सुनिए। एक क्रिकेटर को मिल चुकी है मर्डर के लिए फांसी। क्रिकेट की दुनिया में भी एक इंटरनेशनल खिलाड़ी ऐसा रहा है जिसे किसी इंसान की हत्या करने के लिए फांसी की सजा दी गई थी। ये क्रिकेटर थे वेस्ट इंडीज़ के लेस्ली हिल्टन। वेस्ट इंडीज़ के तेज गेंदबाज ने अपनी पत्नी लर्निन रोज की दूसरे शख्स के साथ अवैध संबंध होने के शक में शादी के 12 साल बाद 1954 में हत्या कर दी थी। लेस्ली अपनी पत्नी से इतना खफा थे कि उसे 7 गोलियां मारकर हत्या की थी। लर्निन जमैका के पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी थी। इस हत्या के लिए लेस्ली को 17 मई 1955 के दिन जमैका में फांसी दी गई थी। लेस्ली ने वेस्टइंडीज के लिए 26.12 के औसत से 6 टेस्ट मैच में 19 विकेट लिए थे। क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में सबसे पुराना यानी सबसे पहला बनाया गया नियम कौन सा था? चलिए हम आपको बताते हैं। यह नियम है किसी क्रिकेट की पिच की लंबाई का। क्रिकेट के नियम 7 के मुताबिक पिच की लंबाई 22 गज और चौड़ाई 10 फीट होती है। यह नियम 7 ही सबसे पहले तैयार किया गया था और आज तक क्रिकेट की पिच इतनी लंबाई से बरकरार है। क्या आप जानते हैं कि ओलंपिक में भी खेला गया था क्रिकेट को भले ही आप आजकल ओलंपिक खेलों से गायब पाते हैं, लेकिन एक बार ओलंपिक खेलों में इस खेल को शामिल किया जा चुका है। साल 1900 के पेरिस ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल किया गया था, जिसमें ब्रिटेन यानी इंग्लैंड ने फ्रांस की टीम को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। मजे की बात यह है कि इन ओलंपिक खेलों में यही 2 टीमें क्रिकेट में हिस्सेदारी कर रही थी, जिससे क्रिकेट खेलने वाले देश नहीं होने के बावजूद फ्रांस के खाते में इस खेल का रजत पदक शामिल हो गया था। लेकिन कांस्य पदक लेने के लिए कोई टीम ही नहीं थी। दरअसल ओलंपिक से पहले बेल्जियम और नीदरलैंड ने भी टीम भेजने की सहमति दी थी, लेकिन बाद में ऐन मौके पर उन्होंने इनकार कर दिया था। इससे ओलंपिक खेलों में पेरिस में महज एक ही टेस्ट मैच में पदक विजेता का फैसला कर लिया गया। इस टेस्ट मैच में फ्रांस दोनों पारियों में 104 रन ही बना सकी और ब्रिटेन ने यह मैच 158 रन के महज दूसरे दिन ही जीत लिया। पहले ब्रिटेन को रजत पदक और फ्रांस को कांस्य पदक दिया गया और इस मैच को ओलंपिक का आधिकारिक हिस्सा नहीं माना गया। लेकिन 1912 ओलंपिक में इस भूल को सुधारते हुए इसे अधिकृत ओलंपिक मुकाबला घोषित किया गया और दोनों टीमों में पदक स्वर्ण व रजत में बदल दिए गए। नवाब पटौदी शब्द सुनते ही भारतीय क्रिकेटरों के दिमाग में अभिनेता सैफ अली खान के पिता और अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज नवाब मंसूर अली खान पटौदी की याद आ जाती है। टाइगर के नाम से मशहूर पटौदी भारतीय टीम के सबसे कम उम्र के कप्तान भी रहे हैं। लेकिन यहाँ हम उनकी नहीं बल्कि उनके पिता नवाब इफ्तिकार अली खान पटौदी की बात कर रहे हैं, जो भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले थे। उन्होंने 1932-33 की मशहूर बॉडी लाइन सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम में जगह बनाई थी और अपने पहले टेस्ट में सिडनी में शतक जड़ दिया था। लेकिन वे दूसरे टेस्ट मैच के बाद इंग्लैंड की टीम से हमेशा के लिए बाहर कर दिए गए। विशेषज्ञों का कहना है कि उन्हें डगलस जॉर्डिन की बॉडी लाइन रणनीति पर ऐतराज जताया था, तो जॉर्डिन को पसंद नहीं आया। इसके बाद बड़े नवाब पटौदी के नाम से मशहूर इफ्तिकार ने 1946 में इंग्लैंड दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की थी। उन्होंने कुल 6 टेस्ट मैच भी खेले थे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए विजेता टीम को एशेज ट्रॉफी दी जाती है। वैसे तो ये एक बड़ी ट्रॉफी होती है, लेकिन इसके अंदर ऐसी ही बहुत छोटी सी लकड़ी की ट्रॉफी होती है जिसके अंदर ऐश यानी राख भरी होती है। यह राख है एक क्रिकेट स्टंप की। दरअसल लंदन के कैनिंगस्टन ओवल में मैदान 29 अगस्त 1882 को टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर उनकी धरती पर अपनी पहली जीत हासिल की थी। इस हार से दुखी होकर स्पोर्टिंग टाइम्स अखबार के खेल पत्रकार सिल्ले बुक्स ने इंग्लैंड क्रिकेट की मौत का हेडिंग अपनी खबर पर लगाया और कहा कि अंतिम संस्कार के बाद ऐश यानी राख ऑस्ट्रेलिया भेज दी जाएगी। बस इसी हेडिंग से ऐसे शब्द निकला और उस टेस्ट मैच में एक स्टंप को जलाकर उसे प्रतीकात्मक राख के तौर पर एसएस कलश में भरा गया। क्या आपको पता है कि पहले क्रिकेट के एक ओवर में 4 गेंद हुआ करती थी, लेकिन 1899 के एक ओवर में 4 गेंद से बढ़कर 5 गेंद कर दिया गया और 1922 में एक ओवर में 8 गेंद का कर दिया गया। लेकिन 1947 के बाद एक ओवर में 6 गेंद कर दी गई थी। और 1779 में पहली बार LBW का नियम लाया गया। क्रिकेट को हिंदी में लंबे दंड, गोल पिंड, फेक मार, घर प्रतियोगिता कहा जाता है। वर्ल्ड कप के एक मैच में भारत को 335 रन बनाने थे और सुनील गावस्कर ने ओपनिंग पर आकर 174 बॉलों में मात्र 36 रन बनाए। सौरव गांगुली अकेले भारतीय हैं जिन्होंने लगातार 4 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता है। वीरेंद्र सहवाग का T20 में सबसे बड़ा स्कोर 119, वनडे में 219 और टेस्ट में 319 है। क्रिस गेल अकेले ऐसे क्रिकेटर है जिन्होंने टेस्ट में
पहली गेंद पर छक्का मारा था। एडम गिलक्रिस्ट ने लगातार 96 टेस्ट खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। सुनील गावस्कर अपने कैरियर में टेस्ट मैच की पहली बॉल पर 3 बार आउट हुए हैं। भारतीय क्रिकेटर लाला अमरनाथ एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने टेस्ट मैच में डॉन ब्रैडमैन को हिट विकेट किया है। रवि शास्त्री और एमएल जयसीमा ही ऐसे भारतीय क्रिकेटर है जिन्होंने टेस्ट मैच में 5 दिन बल्लेबाजी की। भारत के इरफान पठान एकमात्र गेंदबाज है जिन्होंने टेस्ट मैच में पहले ही ओवर में हैट्रिक ली है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पहला रन ऑस्ट्रेलिया टीम के बल्लेबाज चार्ल्स मेन ने बनाया था। क्या आप जानते हैं शाहिद अफरीदी ने 1996 में जिस बैट से सबसे तेज वनडे सेंचुरी मारी थी वह सचिन तेंदुलकर का था। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने 60 ओवर, 50 ओवर, 20 ओवर के तीनों फॉर्मेट का वर्ल्ड कप जीता है। अब आता है क्रिकेट जगत का सबसे रोचक किस्सा। क्या आप सोच सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर भारत से पहले पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं? यह 1987 में बेबॉर्न स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच एक अभ्यास मैच के दौरान हुआ था, जहां तेंदुलकर पाकिस्तान के लिए एक सब्स्टिट्यूट क्षेत्ररक्षक के रूप में मैदान पर आए थे। क्रिकेट से एक और आश्चर्यजनक तथ्य है जिसमें भारत और वेस्टइंडीज दोनों का जुड़ाव है। इस बार का रिकॉर्ड शिवनारायण चंद्रपाल ने तब बनाया जब 2002 में भारत के खिलाफ एक सीरीज के दौरान उन्होंने 4 पारियों में कुल 1051 गेंदें खेली और नाबाद रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये क्रिकेट से जुड़ी रोचक जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।